हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे एमएमई के एमएमई 2 के चैप्टर 15 के हम लोग 5th क्लास में आ चुके हैं और कुछ इकोनॉमिक बेस्ड क्वेश्चन एप्लीकेशन वाले बाकी रह गए थे। सिर्फ एक ही क्वेश्चन हमने किया था लास्ट क्लास में, याद होगा आपको। एमपीएल एमपीके निकालना और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स को डिस्कस करना कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन में, ये हमने किया था। आज बच्चे सेकेंड क्वेश्चन से हम लोग फिर कंटिन्यू कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन में है कंप्यूट FL dash and FK dash, FL dash and FK dash, and discuss their sign for FKL। वैसे तो बच्चे फंक्शन कितने भी वेरिएबल पे डिपेंड कर सकता है, लेकिन हमें सिर्फ दो ही वेरिएबल वाले होते हैं, दो ही वेरिएबल वाले, क्योंकि जो दो के साथ करना सीख जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव, वो मेनी के साथ भी कर सकता है, दो से ज्यादा को भी हैंडल कर सकता है। तो एफ के एल इज इक्वल टू ए के टू द पावर ए एल टू द पावर बी सी ई टू द पावर सी के बाई एल, सी के बाई एल। तो चलो करते हैं इसको। डिस्कस देयर साइन, तो जरूर इसमें कोई बात होगी, क्योंकि ऐसे तो एमपीएल और एमपीके का साइन पॉजिटिव होता है, हमें पता ही है, और एमपीएलएल का भी साइन पॉजिटिव नेगेटिव होता है। एमपीके का साइन नेगेटिव होता है, लेकिन एमपीएलके और एमपीकेएल का साइन पॉजिटिव होता है। ये सब हमने लास्ट क्लास में देखा हुआ है, लेकिन यहाँ क्या है ये देखते हैं। F इज इक्वल टू ए के टू द पावर ए एल टू द पावर बी ई टू द पावर सी के बाई एल। अब हम लोग निकालेंगे एमपीएल, यानी डेल एफ को किसके रिस्पेक्ट में, एल के रिस्पेक्ट में। तो देखो एल ना दो जगह है, एक ये है और एक इसमें भी एल है छुपा हुआ। तो हम इसमें लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, ए के टू द पावर ए एल टू द पावर बी रखेंगे ई टू द पावर सी के बाई एल, और सी के बाई एल को करेंगे एल के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, सी के कॉन्स्टेंट माइनस 1 बाई एल स्क्वायर प्लस ई टू द पावर सी के बाई एल, एल टू द पावर बी का बी एल टू द पावर बी माइनस 1। क्लियर। तो इस क्वेश्चन में खाली एमपीएल और एमपीके निकाल करके उनका साइन डिस्कस करना है। तो देखो तो जरा, कुछ कॉमन आ रहा है। ये ई टू द पावर सी के बाई एल यहाँ भी है, यहाँ भी है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो निकाल लो इसको बाहर। हेलो, यस बच्चे, क्या कोई कुछ पूछ रहा है? नहीं, अभी उस पे आ रहे हैं। एल का पावर कितना हो जाएगा, माइनस सी के एल टू द पावर बी माइनस 2 और प्लस बी एल टू द पावर बी माइनस 1। अब आप देखो कि एल टू द पावर बी माइनस 1 और एल टू द पावर बी माइनस 1 में से किसकी पावर छोटी है? विच वन इज स्मॉलर, बी माइनस 2 और बी माइनस 1? बी माइनस 2 स्मॉलर है बच्चे, तो हम कॉमन इसको निकालेंगे, और दोनों में कितने का फर्क है, एक एल का फर्क है। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में ए के टू द पावर ए ई टू द पावर सी के बाई एल, एल टू द पावर बी माइनस 2 को निकाला, तो इधर बच गया माइनस सी के, और इधर एक एल बच जाएगा, क्योंकि डिफरेंस ऑफ 1 एल, एक एल का डिफरेंस है। अब देखना जरा, ए कभी भी नेगेटिव नहीं होने वाला, क्योंकि ए जो होता है ये हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है, प्रोडक्शन फंक्शन में नेगेटिव नहीं होता। बेस अगर पॉजिटिव है कैपिटल, तो उसका पावर कुछ भी हो पॉजिटिव ही होगा, ई का पावर कुछ भी हो नेगेटिव कभी नहीं होता है, एल पॉजिटिव है तो उसका पावर कुछ भी हो पॉजिटिव ही होगा। अब इस रही इसकी बात, तो सब कुछ अब इसी के ऊपर आकर के स्टॉप हो जाता है कि इसका साइन आखिर है क्या। तो हम लिखेंगे, ये देखो ना, माइनस सी के प्लस बी एल, ये जो है ये ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब बी एल इज ग्रेटर देन सी के। तो अब इसमें केसेस बनेंगे, क्योंकि ये कोई डिफाइंड तो वैल्यू दे नहीं रखा हमें। तो केस 1, इफ बी एल इज ग्रेटर देन सी के देन एमपीएल इज पॉजिटिव, और अगर बी एल इज लेस देन सी के देन एमपीएल इज नेगेटिव। If BL is equal to CK, then
MPL इज 0। समझ में आई बात आ गई समझ में? जहां पर कुछ डेफिनेट वैल्यू नहीं आ पाती जिसको हम लिख सकें, तो वहां पर डिसाइडिंग फैक्टर काम करता है कि अगर ये होगा तो ऐसा, ये होगा तो वैसा, ये जितने भी केसेस बनते हैं वो सारा हम लोग लिख देते हैं। अब बच्चे चलते हैं MPK पे, लेकिन उसके लिए फिर से एक बार प्रोडक्शन फंक्शन लिखना पड़ेगा क्योंकि वो काफ़ी पीछे स्क्रॉल हो गया। a k to the power a l to the power b e to the power c k by l। यहाँ पर भी बच्चे सिमिलरली जब करेंगे हम लोग MPK, तो देखो ना k यहाँ भी और k इसमें भी है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। a l to the power b को बाहर रख दिया, k to the power a e to the power c k by l। और अब जरा k के नज़रिए से देखो, तो k के नज़रिए से ये c by l क्या है? कांस्टेंट है, तो c by l प्लस e टू द पावर c के बाई l को रख दिया। अब k टू द पावर a में a, k टू द पावर a माइनस 1, यह आ गया a l टू द पावर b। अब देखना इसमें से कॉमन निकालेंगे, e टू द पावर c के बाई l, e टू द पावर c के बाई l, e टू द पावर c के बाई l। और देखना k टू द पावर a और k टू द पावर, ये देखो जिसको हम अभी ब्लू से कर रहे हैं, k टू द पावर a और k टू द पावर a माइनस 1 में से क्या कॉमन ले सकते हैं बच्चे, बताना। हाँ, क्योंकि ये पावर छोटी है, इससे ज़्यादा तो कॉमन ले नहीं सकते। इसको ले लिया, इसको ले लिया, अब अंदर में रह जाएगा एक के सी बाई एल, क्लियर, और इधर रह जाएगा खाली ए। अब देखो तो क्वेश्चन में कुछ दे रखा है, हमें नहीं दे रखा कि व्हाट इज द साइन ऑफ सी एंड ए, जो भी है। तो इसमें भी केसेस बना देंगे, इफ ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो इफ के सी बाई एल प्लस ए पॉजिटिव, वैसे एल पॉजिटिव होगा, ए पॉजिटिव होगा, अब सारा कुछ किस पे आ जाता है? के सी पे, देन एम पी के पॉजिटिव। अब वैसे ही केसेस बना करके आप अपना लिख दोगे। हेलो, तो ये था बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 2। किसी का माइक ऑन है बच्चे, आप अपना उसको म्यूट कर लें क्योंकि डिस्टर्बेंस होता रहता है। अरे यार, म्यूट कर लो। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3। लेट ये, हाँ एमपीके में भी 3 केस बनेंगे। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि आप चैप्टर 3 का सिर्फ फर्स्ट क्लास रिवाइज करके आओगे, जिसमें क्वाड्रेटिक ऑप्टिमाइजेशन आपको पढ़ाया गया है। परफेक्ट स्क्वायर बना करके फिर मैक्सिमा मिनिमा डिसाइड करना ना, तो उसी पे बेस्ड है अब आगे के कुछ क्वेश्चंस। तो देखना, लेट टू डिमांड फंक्शंस, लेट टू डिमांड फंक्शंस फॉर 2 प्रोडक्ट्स, 2 प्रोडक्ट के लिए डिमांड फंक्शन है बी P1 इज इक्वल टू A1 माइनस B1 इंटू Q1, P2 इज इक्वल टू A2 माइनस B2 इंटू Q2, और कॉस्ट फंक्शन हमें दे रखा है अल्फा Q1 प्लस Q2। पहले पार्ट में पूछा है फाइंड प्रॉफिट फंक्शन। क्या पूछा है? फाइंड प्रॉफिट फंक्शन, मैक्सिमाइज प्रॉफिट। थर्ड है प्राइस फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, डी मैक्सिमम प्रॉफिट लेवल। ठीक है, ठीक है, डी में है मैक्सिमम प्रॉफिट लेवल, मतलब किस लेवल पे मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है और कितना है मैक्सिमम प्रॉफिट, दोनों निकालने हैं। प्राइस भी निकालना है, प्रॉफिट फंक्शन भी निकालना है, सारा कुछ करना है हमें। ठीक है, अब ध्यान दे बच्चे, आपने एक चीज नोटिस किया कि दोनों फर्म का दो प्रोडक्ट है, दोनों का डिमांड फंक्शन अलग अलग है। P1 is equal to A1 minus B1 Q1 is the demand function of first product, और P2 is equal to A2 minus B2 Q2 is the demand function of second product। तो दो अलग अलग प्रोडक्ट के डिमांड फंक्शन तो अलग अलग हो गए, लेकिन कॉस्ट फंक्शन एक ही जगह दे रखा है। देखो ना, अल्फा इंटू Q1 प्लस Q2, कॉस्ट फंक्शन क्या है?
एक ही जगह कंबाइंड वे में दे रखा है, एक ही जगह कंबाइंड वे में दे रखा है, इसलिए हम इसको जॉइंट कॉस्ट फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जॉइंट कॉस्ट फंक्शन। समझ में आई बात? अब देखो, दोनों का अलग अलग डिमांड फंक्शन है, लेकिन कॉस्ट फंक्शन एक ही जगह है जिसमें Q1 और Q2 दोनों एक साथ हैं। तो सिंस कॉस्ट देयर इज अ सिंगल कॉस्ट फंक्शन फॉर बोथ दी प्रोडक्ट्स, सो कॉस्ट फंक्शन इज कॉल्ड जॉइंट कॉस्ट फंक्शन। क्लियर? अब देखो, जॉइंट रेवेन्यू फंक्शन निकालने वाले हैं, मतलब दोनों का एक साथ जॉइंट रेवेन्यू फंक्शन। रेवेन्यू फंक्शन क्या हो जाएगा? P1 इंटू Q1 प्लस P2 इंटू Q2। रेवेन्यू तो बहुत सिंपल होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो फर्स्ट के लिए हमने P1 इंटू Q1 कर दिया और दूसरे के लिए क्या कर दिया? P2 इंटू Q2। अब सॉल्व करो तो जरा। रेवेन्यू फंक्शन को ऐसे लिख देंगे, P1 की वैल्यू कितनी है? A1 माइनस B1 इंटू Q1 इंटू Q1 प्लस P2 हो गया A2 माइनस B2 Q2 इंटू Q2। रेवेन्यू किस पे डिपेंड करता हुआ नजर आ रहा है आपको? रेवेन्यू को कौन डिटरमाइन करेगा? कौन सा ऐसा वेरिएबल है? इतना मुश्किल सवाल है? यस, Q1 एंड Q2। तो मैंने जो जगह छोड़ा हुआ रेवेन्यू के लिए, तो आप ऐसे लिख दोगे, रेवेन्यू इज अ फंक्शन ऑफ Q1 एंड Q2। तो ये आ गया A1 Q1 माइनस B1 Q1 का स्क्वायर प्लस A2 Q2 माइनस B2 Q2 का स्क्वायर। ठीक है? और जॉइंट कॉस्ट फंक्शन तो हमें पता ही है क्या है? अल्फा Q1 प्लस अल्फा Q2, क्योंकि अल्फा इंटू Q1 प्लस Q2 था, मैंने उसको ब्रेक कर दिया, अल्फा Q1 और प्लस अल्फा Q2। अब हम लोग बच्चे प्रॉफिट फंक्शन निकाल रहे हैं, वो भी होगा Q1 और Q2 पे डिपेंड करता हुआ। तो ये हो जाएगा रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू माइनस क्या हो जाएगा? कॉस्ट। तो एक बार हम लोग रेवेन्यू को लिख देंगे और उसमें से क्या माइनस कर देंगे? कॉस्ट। तो देखिए बच्चे, अब हम लोग जब प्रॉफिट फंक्शन निकालेंगे तो Q1 और Q2 पे डिपेंड करेगा, और ये तो है ही हमारा रेवेन्यू फंक्शन, उसमें से क्या माइनस कर देंगे? कॉस्ट फंक्शन। तो A1 Q1 माइनस B1 Q1 का स्क्वायर प्लस A2 Q2 माइनस B2 Q2 का स्क्वायर माइनस C, कॉस्ट फंक्शन इज अल्फा Q1 प्लस अल्फा Q2। अब आपको कुछ कुछ आइडिया लग रहा है? आपने चैप्टर 3 में पढ़ रखा है क्वाड्रेटिक ऑप्टिमाइजेशन, उसी तक हम लोग जा रहे हैं। ध्यान दें, ये जितने भी Q1 वाले टर्म है ना, सबको एक ब्रैकेट में डालना। ये है Q1, इसमें है Q1, और कहाँ है Q1? ये रहा Q1, एक ब्रैकेट में एक साथ कर दो। तो ये हो जाएगा माइनस B1 Q1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा A1 माइनस अल्फा, A1 माइनस अल्फा इंटू Q1। फिर है, अब Q2 वाले आएंगे बच्चे। Q2 स्क्वायर एक ही जगह है, ये है Q2 और ये है Q2। तो ये आ जाएगा माइनस B2 Q2 का स्क्वायर प्लस A2 माइनस अल्फा Q2। ठीक है बच्चे? अब इनको ना परफेक्ट स्क्वायर में बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर इन द सेंस माइनस B1 को बाहर लेंगे। अभी थोड़ा सा आपको टफ लगेगा चैप्टर 15 में यही क्वेश्चन, लेकिन इसी क्वेश्चन को फिर हम चैप्टर 17 में भी करेंगे यूजिंग पार्शियल डेरिवेटिव, तब थोड़ा इजी लगेगा। यही चीज मैंने चैप्टर 3 में भी कहा था एमएमई 1 में, कि क्वाड्रेटिक ऑप्टिमाइजेशन कुछ बच्चों को थोड़ा टफ लग सकता है, क्योंकि नंबर्स तो है नहीं, ए बी अल्फा बीटा इन सबको मैनेज करना होता है। लेकिन वही चीजें इजी हो जाती हैं जब हम क्या करते हैं? डिफ्रेंसिएशन करने लगते हैं। तो अभी चैप्टर 15 में डिफ्रेंसिएशन यूज करके हम लोगों ने मैक्सिमा मिनिमा नहीं पढ़ा है, वो 17 में पढ़ेंगे, तब यही क्वेश्चन फिर से करने का तरीका थोड़ा अलग हो जाएगा। तो देखिए बच्चे, माइनस B1 को बाहर ले लिया,
लेकिन ये भी आपको आना चाहिए, क्योंकि कभी इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ आ सकता है विदाउट डिफरेंशिएटिंग फाइंड द मैक्सिमम मिनिमा, तब आपको यही करना होगा। माइनस b1 को बाहर ले लेंगे तो q1 स्क्वायर, फिर माइनस a1 माइनस एल्फा अपॉन में माइनस b1 इंटू q1। इधर से भी बच्चे वही करेंगे, माइनस b2 माइनस b2 q2 स्क्वायर, अच्छा हाँ मैंने दो दो जगह माइनस कर दिया, वो गलत कर दिया, एक ही जगह माइनस आएगा ना, हाँ ठीक है। माइनस b2 को बाहर ले लिया, q2 स्क्वायर, अब माइनस a2 माइनस एल्फा बाई b2 कर देंगे इंटू q2। अब आपको पता है ना कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं, दिस इज q1 स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे बच्चे माइनस 2 इंटू a1 माइनस एल्फा बाई 2b1 इंटू q1। तो अब इस चीज का, किस चीज का, इसका होल स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी a1 माइनस एल्फा बाई 2b1 का होल स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे, a1 माइनस एल्फा बाई 2b एक बार सब्ट्रैक्ट भी तो करना है ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे होल स्क्वायर, फिर माइनस b2 बाहर, माइनस b2 बाहर, ये आ जाएगा q2 का स्क्वायर, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे a2 माइनस एल्फा बाई 2b2 इंटू q2, ये आ गया a2 माइनस एल्फा बाई 2b2 इंटू q2, प्लस कर देंगे a2 माइनस एल्फा बाई 2b2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस a2 माइनस एल्फा बाई 2b2 का होल स्क्वायर। नाउ सी, ये तीन टर्म कितना हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये तीन टर्म भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस b1, ये हो जाएगा q1 माइनस a1 माइनस एल्फा बाई 2b1 का होल स्क्वायर, और फिर ये बाहर में आएगा माइनस माइनस प्लस। ध्यान से देखे बच्चे, नीचे में है 2b1 और उसका है होल स्क्वायर, तो नीचे में होल स्क्वायर जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 4b1 का स्क्वायर, और एक b1 यहाँ है, तो b1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा a1 माइनस एल्फा का होल स्क्वायर बाई 4b1, फिर आ जाएगा माइनस b2, इधर आ जाएगा q2 माइनस a2 माइनस एल्फा बाई 2b2 का होल स्क्वायर, फिर वही चीज यहाँ नीचे में है 2b2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4b2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस a2 माइनस एल्फा का होल स्क्वायर बाई 4b2। अब देखो थोड़ा सा ध्यान देना जरा, ये है एक परफेक्ट होल स्क्वायर और ये है परफेक्ट होल स्क्वायर। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, b1 b2 ऑल आर पॉजिटिव। अगर दिक्कत है तो एक बार चलो तो बैक में इधर देखो, इधर 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 ध्यान दो, यहाँ कहाँ ध्यान है आपका, b1 और b2। डिमांड फंक्शन में प्राइस और क्वांटिटी का कैसा रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव रिलेशनशिप। तो अगर लीनियर मैंने बनाया है, कभी कभी ऐसे भी होता है ना, इनवर्स रिलेशनशिप होता है 1 बाई समथिंग क्यू, या फिर इधर हो जाता है a माइनस बी क्यू, दोनों में ही एक के बढ़ने से दूसरा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो अगर क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो प्राइस डिक्रीज करेगा, कब, जब ये b1 क्या होगा, पॉजिटिव। अगर यहाँ माइनस है तो ये b1 सर्टेनली पॉजिटिव होगा, यहाँ भी माइनस है तो b2 विल बी पॉजिटिव। क्लियर बच्चे, तो सिंस इट इज डिमांड फंक्शन एंड देयर इज नेगेटिव साइन बिफोर b1 एंड b2, तो b1 एंड b2 मस्ट बी पॉजिटिव, ये बात दिमाग में क्लियर कर लो। तो अब उस चीज को हम लोग यूज करेंगे लास्ट में, जब b1 और b2 पॉजिटिव है, a1 a2 का भी पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि प्राइस तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता ना, क्वांटिटी जीरो तो भी कुछ ना कुछ प्राइस होगा, वैसे इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस तो होता नहीं है, लेकिन a2 नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, उस केस में प्राइस फिर नेगेटिव आने लगेगा ना। अब देखो, तो b1 b2 पॉजिटिव है, अब ध्यान से देखें, माइनस b1 क्या आ जाएगा, नेगेटिव, माइनस b2 भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और मैंने आपको बता रखा है ना कि अगर नेगेटिव और समथिंग का होल स्क्वायर है तो दिस कैन बी लेस देन इक्वल टू जीरो। लेस देन इक्वल टू जीरो का मतलब है नंबर लाइन पे ऐसे, तो इसका मिनिमम तो हमें पता ही नहीं, इसका मिनिमम हमें नहीं पता, माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम तो पता है जीरो।
तो देखो जिसको अभी रेड से सर्कल कर रहे हैं, दिस पार्ट हैज टू बी 0 फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट एंड दिस पार्ट हैज टू बी 0 फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए इन दोनों को 0 होना पड़ेगा। पाई Q1 Q2 इज इक्वल टू, इस पार्ट को 0 कर दिया बच्चे, बचा क्या? ये दोनों रह जाएंगे। A1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बाई 4B1, फिर है प्लस में 0, इसके लिए भी 0, दिस हैज टू बी 0 फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट फंक्शन 0, और फिर बच गया A2 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन 4B2। तो देखो हमें दो पार्ट का आंसर मिल चुका है। मैक्सिमम प्रॉफिट है कितना? मैक्सिमम प्रॉफिट इज A1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन में 4B1 प्लस A2 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन में 4B2 एट ये A1 और अल्फा जब सेम होंगे, एट A1 इज इक्वल टू अल्फा। ये क्यों नहीं आना चाहिए था? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। किस लेवल पे आएगा यहाँ ध्यान दो, इसमें देखना था ना हमें कि ये पार्ट 0 कब होगा। तो ये पार्ट 0 तब होगा जब Q1 जो है वो इस क्वांटिटी के इक्वल आने लगे। तो एट Q1 इज इक्वल टू A1 माइनस अल्फा बाई 2B1 एंड Q2 इज इक्वल टू A2 माइनस अल्फा बाई 2B2। क्लियर बच्चे? तो ये वो क्वांटिटी लेवल है, ये वो क्वांटिटी लेवल है जिस पे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, और मैक्सिमम प्रॉफिट इतना होगा। और क्वेश्चन में पूछा था प्रॉफिट फंक्शन, तो प्रॉफिट फंक्शन हम लोग यहाँ तक लिख करके छोड़ देंगे। कहाँ गया? ये हो गया प्रॉफिट फंक्शन। तो प्रॉफिट फंक्शन भी निकाल लिया, मैक्सिमम प्रॉफिट भी निकाल लिया, मैक्सिमम प्रॉफिट लेवल भी निकाल लिया, प्राइस नहीं निकाला है अभी तक। तो देखो डी प्राइस निकाल रहे हैं हम लोग। प्राइस के लिए क्या था? P1 इज इक्वल टू A1 माइनस B1 इंटू Q1 और P2 इज इक्वल टू A2 माइनस B2 इंटू Q2। नाउ सी, तो P1 इज इक्वल टू A1 माइनस B1, A1 माइनस अल्फा बाई 2B1, P2 इज इक्वल टू A2 माइनस B2 इंटू A2 माइनस अल्फा बाई 2B2, B2 B2 कैंसिल, B1 B1 कैंसिल। तो P1 इज इक्वल टू A1 माइनस A1 बाई 2 और प्लस अल्फा बाई 2। तोड़ दिया मैंने बच्चे इसको दो पार्ट में। उधर P2 के साथ भी यही होगा, A2 माइनस A2 बाई 2 और प्लस अल्फा बाई 2। तो P1 की वैल्यू इन दोनों को सॉल्व करोगे तो A1 में से अगर A1 का हाफ जाएगा तो A1 बाई 2 बचेगा, तो A1 प्लस अल्फा बाई 2, और इधर P2 में क्या बच जाएगा? A2 प्लस अल्फा बाई 2। तो दीज आर द प्राइसेस एट विच वी विल गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। क्लियर बच्चे? आ गई बात समझ में सबको? मैक्सिमम प्रॉफिट का मतलब है कि कितना प्रॉफिट हुआ, 5 करोड़ 10 करोड़, और किस पे? तो जब हम फर्स्ट क्वांटिटी 200 मैन्युफैक्चर करेंगे, सेकंड क्वांटिटी 400 मैन्युफैक्चर करेंगे, तो ये जो 200 400 होता है क्या है? हाँ हाँ हाँ, किस लेवल पे, यानी जो इनपुट फैक्टर है वो कितना होगा कि जिस पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, ओके नाउ सी। हाँ क्या है? मैक्सिमम प्रॉफिट निकाला है, उसके बाद नहीं 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 नहीं, आप कहाँ फंस रहे हो कि ये 0 होता है, ये 0 होता है, लेकिन ये थोड़ी है 0, ये वाला पार्ट तो अलग है, ये थोड़ी है 0। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये कांस्टेंट है। देखो A1 अल्फा, A2 अल्फा, B1 B2, ये सब तो कांस्टेंट है ना जो इक्वेशन में होते हैं, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम कंट्रोल खाली कर सकते हैं किसको? Q1 को। Q1 को फ्लेक्सिबल होता है, Q1 जितना मर्जी उतना आप डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन ये सब तो कांस्टेंट है। हाँ बोलो।
हाँ देखो, डिमांड फंक्शन हमारा है, यहीं पर देख लो। आपने डिमांड फंक्शन के बारे में क्या पढ़ा है कि जब क्वांटिटी बढ़ेगी, क्वांटिटी देखो 1 और 2 रखो, तो क्या हो जाएगा, P1 कितना आ जाएगा, A1 माइनस B1, अगर Q1 1 रखते हैं। फिर एक बार अगर 2 रख देते हैं तो -2B1। अब बताओ दोनों में से कौन सी वैल्यू कम है, यहाँ पर Q1 1 था, यहाँ पर Q1 2 था, कौन सी P1 कम है, सेकंड 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 कम है ना P1, क्योंकि हाँ, तो जब क्वांटिटी बढ़ रही है तो प्राइस क्या हो रही है, कम हो रही है। तो नेगेटिव रिलेशनशिप ना ग्राफ में भी कुछ इस टाइप का आता है, तो एक के बढ़ने से दूसरा क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल है जब Q1 का कोफिशिएंट क्या हो, नेगेटिव हो, और माइनस साइन है तो फिर B1 को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। क्लियर बच्चे? ठीक है, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें ना क्वांटिटी लेवल दे रखा है, ये आपके बुक में भी मिल जाएंगे रीडिंग में अगर आप ढूंढोगे तो। लैंग्वेज काफ़ी बड़ा है इसलिए मैंने फुल लैंग्वेज नहीं लिखा है, उसमें से कुछ बातें जरूरी लाइक निकाल ली है मैंने, कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेबर, स्किल्ड और अनस्किल्ड। लेबर की भी तो कैटेगरी होती है ना, इंजीनियर, डॉक्टर्स, इन सबको भी क्या कहा जाता है, लेबर। लेकिन ये लोग पढ़े लिखे लेबर है, डिग्री होल्डर्स है। अब वो जो कारपेंटर आता है या कोई भी आता है आपके घर में, प्लम्बर वगैरह, उनमें से भी कुछ पढ़े लिखे हो सकते हैं ITI करके, कुछ तो अनपढ़ ही होते हैं, तो वो अनस्किल्ड कहलाते हैं। और जो पढ़े लिखे, जो ट्रेनिंग लिए होते हैं, उनको कहते हैं स्किल्ड लेबर। तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ लेबर, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। और अभी हम लोग एक प्रोडक्शन फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं जिसमें क्वांटिटी जो है वो डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ लेबर्स पे, नंबर ऑफ वर्कर्स पे। तो L1 प्लस L2 करोगे तो आपको क्वांटिटी मिलेगा। नेक्स्ट, W1 पहले वाले का वेज, मतलब पहले टाइप के लेबर को जो वेज दिया जा रहा है वो कितना हो जाएगा, α1 प्लस β1 L1। और सेकेंड टाइप ऑफ वेज हो जाएगा α2 प्लस β2 L2। अब इन्होंने कहा है कि आप मैक्सिमम प्रॉफिट निकालो, और यहाँ पर ओनली लेबर कॉस्ट इज द कॉस्ट, बस यही याद रखना है आपको। खाली हम लोग लेबर कॉस्ट ही पे कर रहे हैं, कोई कैपिटल या लैंड का नहीं पे कर रहे हैं। ऑप्टिमल लेबर डिमांड कितना है, ऑप्टिमल लेबर डिमांड ये हमें निकालना है। सी है ऑप्टिमल वेजेस, ऑप्टिमल वेजेस। तो ध्यान से देखें बच्चे, ये वेज रेट है, पहले टाइप के लेबर को इतना दिया जा रहा है वेज, दूसरे टाइप के लेबर को इतना दिया जा रहा है वेज। तो कोई मुझे बताएगा कि इसमें प्राइस तो दे नहीं रखा है, ठीक है, प्राइस को हम लोग कांस्टेंट मान लेंगे, कोई बात नहीं। इसमें बच्चे हमें प्रॉफिट फंक्शन निकालना है, तो कॉस्ट फंक्शन किस टाइप से हम लोग पे करेंगे, कॉस्ट फंक्शन विल बी ओनली इन द फॉर्म ऑफ लेबर चार्ज, जितना वर्कर को पे कर रहे हैं, लेबर वेजेस। तो कॉस्ट विल बी इक्वल टू W1 इंटू L1 प्लस W2 इंटू L2 प्लस W2 इंटू L2, ये हो गया हमारा कॉस्ट। अब देखो इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा। W1 की जगह पे आप क्या डाल दोगे, ये पूरा। आराम आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि आराम से की हुई चीजें एक ही बार में सॉल्व हो जाती है। जल्दीबाजी में करोगे फिर काटोगे फिर करोगे। अभी आप सिर्फ सुनने का काम करो, अगर आप नहीं लिख पाते हो ना साथ साथ तो केवल सुना करो, बाद में फिर वीडियो अपना चला चला करके फिर नोट्स बना लेना जल्दी जल्दी में। कॉस्ट बन गया α1 प्लस β1 L1 इंटू L1, इसको पूरे को सॉल्व कर दिए। α1 L1 प्लस β1 L1 स्क्वायर प्लस α2 L2 प्लस β2 L2 का स्क्वायर, ये हो गया कॉस्ट। रेवेन्यू क्या होगा, देखो यहाँ पर हमें प्राइस नहीं दे रखा है लेकिन टोटल क्वांटिटी जरूर पता है हमें। जितने लेबर हैं टोटल नंबर ऐड कर दो, उतना ही क्वांटिटी मैन्युफैक्चर हो रहा है। Q इज इक्वल टू L1 प्लस L2 का मतलब क्या है, जितने मान लो 10 हैं स्किल्ड और 50 हैं अनस्किल्ड, तो 60 हो गए टोटल 60, तो क्वांटिटी भी 60 ही होगा।
अब हमें प्राइस नहीं पता है, तो रेवेन्यू इज इक्वल टू पी इंटू क्यू, तो प्राइस को कांस्टेंट मान लेंगे और क्यू की वैल्यू डाल देंगे। इस वाले एग्जांपल में है L1 प्लस L2 एज P इज कांस्टेंट। तो ये आ गया PL1 प्लस PL2, आ गया रेवेन्यू। तो अब हम प्रॉफिट कर लेंगे, प्रॉफिट एज अ फंक्शन ऑफ L1 L2, दैट विल बी इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू इज PL1 प्लस PL2 माइनस अल्फा L1 प्लस बीटा, अल्फा 1 है क्या, हाँ ठीक है, बीटा 1 L1 स्क्वायर प्लस अल्फा 2 L2 प्लस बीटा 2 L2 का स्क्वायर। तो देखो तो L1 का कोफिशिएंट क्या हो गया, P माइनस अल्फा 1 इंटू L1 और माइनस बीटा 1 L1 स्क्वायर। देखो सारे L1 को एक साथ लिख दिया मैंने। अब L2 की बारी आ रही है, ध्यान से, एक L2 यहाँ है, एक L2 यहाँ है, और ये है बीटा 2 L2 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा P माइनस अल्फा 2 L2, फिर है माइनस बीटा 2 L2 का स्क्वायर। देखिए बच्चे, ये हमारा बन गया पाई L1 L2 फंक्शन। अब इसमें भी वही चीज होगी, क्या चीज होगी, तो जो क्वाड्रेटिक है उसके कोफिशिएंट को बाहर निकालेंगे, यहाँ भी क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट को बाहर निकालेंगे। दिस विल बी माइनस B1, आ जाएगा L1 स्क्वायर माइनस P माइनस L1 अल्फा 1 अपॉन में B1 इंटू L1 प्लस में माइनस B2 L2 स्क्वायर माइनस P माइनस अल्फा 2 अपॉन P2 L2। अब आपको आगे का पूरा प्रोसेस पता है, ये हो जाएगा माइनस B1 L1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू P माइनस अल्फा 1 अपॉन 2 बीटा 1 इंटू L1 प्लस P माइनस अल्फा 1 बाई 2 बीटा 1 का होल स्क्वायर माइनस P माइनस अल्फा 1 बाई 2 बीटा 1 का होल स्क्वायर। अब यही चीज फिर उधर करेंगे, बीटा 2 L2 स्क्वायर माइनस 2 से मल्टीप्लाई P माइनस अल्फा 2 बाई 2 बीटा 2, फिर प्लस में करेंगे 2 इंटू P माइनस अल्फा 2। एक मिनट, मैंने दो बार लिख दिया ना। देखो आप लोग भी ध्यान नहीं दे रहे, आप लोग बोलोगे ना मैम अब क्यों लिख रहे हो। L2, अब इस चीज का होल स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो P माइनस अल्फा 2 बाई 2 बीटा 2 का होल स्क्वायर एक बार ऐड और एक बार P माइनस अल्फा 2 बाई 2 बीटा 2 का होल स्क्वायर एक बार सब्ट्रैक्ट। तो देखना बच्चे, ये तीन क्या हो जाएंगे, होल स्क्वायर बन जाएंगे, और ये तीन फिर क्या बन जाएंगे, होल स्क्वायर, और बच जाएगा ये दोनों। तो ध्यान से देखें, ये बन जाएगा माइनस बीटा 1, पहला वाला जो येलो में मैंने शेड किया है, ए स्क्वायर 2AB तो फिर B स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा L1 माइनस P माइनस अल्फा 1 बाई 2 बीटा 1 का होल स्क्वायर। अब इसमें देखो नीचे में 4 बीटा 1 होल स्क्वायर रहेगा, एक इधर बीटा 1 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, P माइनस अल्फा 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 बीटा 1 माइनस बीटा 2, ये हो जाएगा L2 माइनस P माइनस अल्फा 2 बाई 2 बीटा 2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस P माइनस अल्फा 2 का होल स्क्वायर बाई 4 बीटा 2 का होल स्क्वायर, बीटा 2 कैंसिल, 4 बीटा 2। क्लियर। अब देखो फिर दिस हैज टू बी 0, यहाँ पर भी बीटा 1 क्या होगा, पॉजिटिव, तो माइनस बीटा 1 विल बी नेगेटिव, माइनस बीटा 2 विल बी नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ध्यान से सुनो, फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट
L1 को क्या होना चाहिए, इसके इक्वल, और L2 को होना चाहिए इसके इक्वल. L1 must be equal to P minus alpha 1 by 2 beta 1. L2 must be equal to P minus alpha 2 by 2 beta 2. फिर मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा मिल जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0. तो मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा P माइनस, ये दोनों बचे जाएंगे बच्चे, P माइनस अल्फा 1 होल स्क्वायर बाई 4 बीटा 1 प्लस P माइनस अल्फा 2 का होल स्क्वायर बाई 4 बीटा 2. क्लियर? तो ये बन गया हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट. अब पूछा है ऑप्टिमल वेजेस. तो ऑप्टिमल वेजेस के लिए W1 इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 L1, और W2 इज इक्वल टू अल्फा 2 प्लस बीटा L2, बीटा 2 L2. तो दोनों L1 और L2 की वैल्यू यहाँ पर डाल देनी है. ये हो गया अल्फा 1 प्लस बीटा 1, L1 की जगह पे डाल देंगे P माइनस अल्फा 1 बाई 2 बीटा 1. सेकेंड वेज इज इक्वल टू अल्फा 2 प्लस बीटा 2, P माइनस अल्फा 2 बाई 2 बीटा 2. बीटा 2 कैंसिल, इधर बीटा 1 कैंसिल. तो पहला वेज आ गया अल्फा 1, एलसीएम ले लो, 2 अल्फा 1 प्लस P माइनस अल्फा 1 बाई 2. इधर करेंगे वेजेस, तो 2 अल्फा 2 प्लस P माइनस अल्फा 2 बाई 2. तो ये आ गया 2 अल्फा 1 माइनस अल्फा 1 इज अल्फा 1 प्लस P बाई 2, एंड दिस इज अल्फा 2 प्लस P बाई 2. आ गया ऑप्टिमल वेजेस. ये था हमारा क्वेश्चन लेबर से रिलेटेड, स्किल्ड और अनस्किल्ड का. समझ में आई बात बच्चे सभी को? अब देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में है P1 इज इक्वल टू 100 माइनस Q1. दिस इज द डिमांड फंक्शन ऑफ फर्स्ट गुड. P2 इज इक्वल टू 80 माइनस Q2, और जॉइंट कॉस्ट फंक्शन हमें दे रखा है 6Q1 प्लस Q2. इन्होंने वही सब कुछ कहा है कि अब आप निकालो, क्या क्या निकालो, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालो, दूसरा है प्राइसेस चार्ज्ड, थर्ड है लॉस और प्रॉफिट व्हेन, ये थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है इसलिए ये क्वेश्चन कराना पड़ रहा है, व्हेन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज मेड इलीगल. मतलब आप दोनों के प्राइस में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते. व्हेन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज मेड इलीगल, यानी जब हर एक माल हो जाए, जब सबका इक्वल इवेल्युएशन हो जाए, तब क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये हमें पता लगाना है. तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट तो बच्चे पहले करना ही पड़ेगा, तभी हम लोग थर्ड पार्ट कर पाएंगे ना, कि पहले कितना प्रॉफिट आ रहा था और बाद में कितना प्रॉफिट आ रहा है. नाउ सी, तो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए सबसे पहले हमें प्रॉफिट फंक्शन निकालना पड़ेगा. प्रॉफिट फंक्शन कैसे निकलेगा, तो रेवेन्यू फंक्शन निकालेंगे एज अ फंक्शन ऑफ Q1 एंड Q2. वो तो आपको आता है, P1 इंटू Q1 प्लस P2 इंटू Q2. तो P1 इंटू Q1 यानी 100 माइनस Q1 इंटू Q1 प्लस P2 की जगह पे 80 माइनस Q2 इंटू Q2. कितना हो गया, 100 Q1 माइनस Q1 का स्क्वायर प्लस 80 Q2 माइनस Q2 का स्क्वायर. अब कॉस्ट फंक्शन हमें पता है, 6Q1 प्लस 6Q2. पहला निकालेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट बच्चे, लेकिन उसके लिए पहले हमें प्रॉफिट तो निकालना पड़ेगा. प्रॉफिट निकालेंगे तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करेंगे, 100 Q1 माइनस Q1 स्क्वायर प्लस 80 Q2 माइनस Q2 स्क्वायर माइनस 6 Q1 माइनस 6 Q2. प्रॉफिट आ गया. अब मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को, तो क्या करेंगे,
अभी हम डिफ्रेंसिएशन तो नहीं कर सकते, नहीं तो बहुत इजी हो जाता काम हमारा। तो हमें वही करना पड़ेगा, सारे Q1 को एक तरफ और सारे Q2 को एक तरफ। तो माइनस Q1 स्क्वायर कितना है, एक ही है। और इधर देखो 100 Q1 माइनस 6 Q1 कितना हो गया, 84 Q1 ना। न्यूमेरिकल के साथ यही अच्छी बात है कि नंबर आ जाते हैं तो काम करना आसान हो जाता है। फिर है, क्या हुआ, अच्छा ठीक है, माइनस Q2 स्क्वायर, माइनस Q2 स्क्वायर, और देखना जरा 80 Q2 माइनस 6 Q2 कितना हो गया, 74 Q2 हो गया। अब इसको हम लोग बच्चे माइनस को बाहर ले लेंगे तो Q1 स्क्वायर माइनस 94 Q1, इधर भी माइनस को बाहर ले लेंगे तो Q2 स्क्वायर माइनस 74 Q2। तो दिस इज माइनस Q1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 47 इंटू Q1 प्लस 47 का होल स्क्वायर माइनस 47 का होल स्क्वायर माइनस Q2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 37 इंटू Q2 प्लस 37 का स्क्वायर माइनस 37 का स्क्वायर। तो दिस इज माइनस, ये तीन टर्म मिलकर के क्या हो जाएंगे, और ये दो तीन, ये तीन टर्म मिलकर के होल स्क्वायर बना देंगे। तो ये आ गया Q1 माइनस 47 का होल स्क्वायर प्लस 47 का होल स्क्वायर माइनस Q2 माइनस 37 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 37 का होल स्क्वायर। अब देखो फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट दिस हैज टू बी जीरो एंड दिस हैज टू बी जीरो। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कब हमें मिलेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट किस पे मिलेगा, जब Q1 हो गया 47 और Q2 हो गया 37, एट Q1 इज इक्वल टू 47 एंड Q2 इज इक्वल टू 37 यूनिट्स, एंड मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो जाएगा, इसको बच्चे जीरो कर देना, इसको भी बच्चे क्या कर दोगे, जीरो। तो बचेगा 47 का स्क्वायर प्लस 37 का स्क्वायर, निकालो तो जरा। फोर्टी सेवन का स्क्वायर इज 2209 प्लस ब्रैकेट में 37 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3578। तो ये बच्चे तब का प्रॉफिट है, तब का प्रॉफिट है जब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अलाउड था, हम लोगों ने अलग अलग प्राइस रखा हुआ था तब। अब है when price discrimination is made illegal, when price discrimination is made illegal, तो इसका मतलब है P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P लेट कर लेना होगा। लेट क्या कर लेंगे हम लोग, P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P। अब देखो जहां जहां P1 और P2 था हर जगह पर आपको क्या P के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो लिखेंगे P इज इक्वल टू, P इज इक्वल टू क्या था बताओ, 100 माइनस Q1, और दूसरी तरफ P2 था तो उसकी जगह भी P डाल दिया, 80 माइनस Q2। ठीक है, अब देखना यहाँ से Q1 कितना आ जाएगा, 100 माइनस P, इधर से Q2 कितना आ जाएगा, 80 माइनस P। अब आप एक काम करो, क्या काम करो कि दोनों को ना ऐड कर दो, तो ऐड करने से आ जाएगा 180 माइनस 2P। अभी समझ में आ जाएगा क्यों ऐड कर रहे हैं। अब जब रेवेन्यू निकालोगे तो रेवेन्यू क्या आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 इंटू P, यानी 180 माइनस 2P इंटू P, तो ये आ गया 180P माइनस 2P स्क्वायर, ये आ गया रेवेन्यू। तो रेवेन्यू इज इक्वल टू 180P माइनस 2P स्क्वायर। तो देखो रेवेन्यू को हमने एक ही वेरिएबल में ला दिया, अगर पहले जैसा रखते तो Q1 और Q2 रहता, Q1 और Q2 को हटा दिया हम लोगों ने और एक ही वेरिएबल P के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है बच्चे, जो कि आपको आना चाहिए, इससे हमारा काम आसान आ जाएगा। रेवेन्यू आ गया, कॉस्ट क्या था,
कॉस्ट में देखो ना 6 इंटू Q1 प्लस Q2, अच्छा यही दिया हुआ 6 इंटू Q1 प्लस Q2। देखो तो जरा, कॉस्ट इज 6 इंटू Q1 प्लस Q2, और Q1 प्लस Q2 कितना है 100 माइनस 2P, उसको डाल दे तब सब कुछ P के टर्म्स में आ जाएगा। 6 इंटू 180 माइनस 2P, 180 इंटू 6 कितना हो जाएगा 1080 माइनस 12P, ये आ गया कॉस्ट। तो प्रॉफिट फंक्शन कितना हो गया बताओ तो बच्चे, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू हो जाएगा 180P माइनस 2P स्क्वायर, माइनस कॉस्ट करेंगे 1080 माइनस 12P, तो कितना हो जाएगा ये माइनस 2P स्क्वायर तो होगा ही 180P में से, और प्लस 12 तो 192P, और माइनस में 1080। अब फॉर मैक्सिमम, अब ये हो गया बच्चे फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, MME 1 का क्वेश्चन हो गया। फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट डी पाई बाई डी पी इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा -4P प्लस 192, और इसका तो 0 ही हो गया, इज इक्वल टू 0। P की वैल्यू कितनी आ गई 192/4, दैट इज हाउ मच 48। तो प्राइस तो आ गया 48, पूछा क्या था व्हेन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज मेड इलीगल। अब इस P को डाल दोगे ना प्रॉफिट फंक्शन में, क्योंकि हमें कंपेयर करना है दोनों प्रॉफिट को, तो यहाँ डालो मैक्सिमम प्रॉफिट निकलेगा। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो जाएगा -2 इंटू 48 का स्क्वायर प्लस 192 इंटू 48 माइनस 1080। सॉल्व करना जरा इसको, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 48 का स्क्वायर इंटू 2, पूरा सॉल्व करके बच्चे ये आ जाएगा 3528। अब इसको भी ग्रीन में डाल दो। अब दोनों को कंपेयर करो, बिफोर एंड आफ्टर। आफ्टर में आपको पता है ना P1 इज इक्वल टू P2, और इसमें था P1 और P2 दोनों सेम नहीं थे। तो प्रॉफिट कितना था बच्चे बताना, प्रॉफिट था बिफोर में 3578 और अब प्रॉफिट कितना हो गया है 3528। अब बताओ लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, हमें लॉस हुआ है, तो देयर इज अ लॉस ऑफ हाउ मच, अगर रुपीज में होगा तो रुपीज में लिख देंगे, 78 से 28 मिल रहा है तो देयर इज अ लॉस ऑफ 50 रुपीज। अगर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को इलीगल कर दिया जाता है तो, इफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज मेड इलीगल। तो बच्चे ये थे हमारे टोटल 5 क्वेश्चंस, इन्हीं के ऊपर बेस्ड जो है वो पेपर में आता रहता है। टुडे वाज 5th क्लास ना, एक और क्लास लगेगी हमारी 6th क्लास, जिसमें हम लोग करेंगे चैप्टर 15 के कॉन्सेप्ट्स। अब इसमें 2 छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म्स करेंगे एंड कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, टेंजेंट से रिलेटेड ना, आपके बुक में है वो फिगर, अपवर्ड स्लोपिंग डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये सारा कुछ टेंजेंट का, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके बाद से चैप्टर 15 कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद से फिर हम लोग बढ़ेंगे अपने पीपी पे। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर आप हमारा सब्सक्राइब करना चाहते हो पैकेज या कुछ भी, तो नंबर एक डिस्प्ले हो रहा होगा 9311377321, आप उस नंबर पे मैसेज करके सारा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। कोई फीडबैक देना चाहते हो वहाँ दे सकते हो। हम लोगों ने अपनी तरफ से चैप्टर 15 करा दिया, एक और क्लास है कॉन्सेप्ट्स, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, और आपको सेकंड सेम में मैक्रो भी लेना चाहिए, बिकॉज मैक्रो जो है वो टफ है और ये आपने पहले नहीं पढ़ रखा है।
सेमेस्टर 1 से कंपेयर मत करना कि सेमेस्टर 1 में खुद से हो गया तो आप आगे भी खुद से कर लेंगे। पढ़ तो रहे हो आप इको ऑनर्स ना, तो इतना इजी थोड़ी होगा। इको ऑनर्स तो टफेस्ट कोर्स माना जाता है डीयू का। तो इको ऑनर्स में अब सारे कॉम्प्लिकेशंस आने वाले हैं आगे चल करके। सेमेस्टर 2 में अगर नहीं ढंग से पढ़ोगे आप मैक्रो, तो थर्ड एंड फोर्थ में माइक्रो एंड मैक्रो दोनों है, रिपीट होता रहेगा, तो आपको प्रॉब्लम होगी। लेवल थोड़ा ऊपर थोड़ा ऊपर थोड़ा ऊपर होता रहेगा, इसलिए सेकंड सेम में बेस आपका अच्छा बनना चाहिए। तो आप दोनों ही ज्वाइन करें बच्चे, मैक्रो और एमएमई। तो आज के लिए इतना ही बच्चे, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय 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 बाय।